डायमंड्स, यूर मोस्ट वेलकम ऑन वेल क्लस्टर। आज हम देखेंगे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। इसके अंदर 3-4 पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है। हम डायरेक्ट लॉर्ड मैकाले की बात नहीं करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि इनको इनिशियल किस प्रकार स्टार्ट किया गया वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को। तो उसके अंदर 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक इस्लामिक जो लॉज है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए मदरसा ओपन किया जाए। और उसके बाद में अपन देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जिनमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि 1 लाख रुपीज़ है वो एजुकेशन सिस्टम पर, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम पर स्पेशली लगाए जाएंगे। लेकिन वो लेटर उन्होंने 1835 में डिसाइड कर लिया था। और उनमें मेजर जो प्रोग्रेस होती है वो है चार्ल्स वुड का जो वुड डिस्पैच है 1854 में आता है। और उसमें कुछ इस प्रकार के पॉइंट रखते हैं कि हमें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो ओपन करने हैं, और जो प्रेसिडेंसीज है और उसके अलावा जो बिग सिटीज़ है उनमें कॉलेज स्कूल ये मोर देन ओपन करना है। और उसके अलावा जो गर्ल्स स्कूल है वो ओपन करनी है ताकि गर्ल्स उसमें एजुकेशन ले सके। और उनमें जो मेजर चेंजेस थे वो इसी पॉइंट को डिनोट कर रहे थे कैसे न कैसे हम वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करें, क्योंकि ब्रिटिशर्स का एक ये एम बिल्कुल क्लियर था कि हमें क्लर्कियल वर्क के लिए इंडियंस को एजुकेट करना है। और क्रिश्चियन जो मिशनरीज है उनको इंडिया में इसलिए भेजा है ताकि अपन क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर सके। तो ये भी एक उनका एम था। उसके साथ उन्होंने फिर जो वुड डिस्पेच है उसको रिव्यू करने के लिए हंटर कमीशन बनाया। और हंटर कमीशन के जो चेयरमैन थे वो सर विलियम विल्सन हंटर थे, और इसको 1882 में बनाया गया था। और इसने अपनी रिपोर्ट वो 1883 में सबमिट की थी, जिसके अंदर यह बताया गया कि जो चार्ल्स वुड ने डिसाइड किया था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल और कॉलेज ओपन करना चाहिए उसको अब कंटिन्यू रखना है। तो इसके लिए 1882 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी और 1887 में उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वो ओपन की। और उसके बाद में इसी प्रकार इन्वेस्टमेंट वो करते गए। और उनमें जो यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 है जिसमें लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटीज़ को और ज़्यादा कंट्रोल कर लिया और पूरे के पूरे रूल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के लगाने लगे, जिसके कारण जो इंडियन प्रोफेसर थे, इंडियन लेक्चरर्स थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लगे। और फिर उसको रिव्यू करने के लिए बनाया गया सेडलर कमीशन, जिसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोला जाता है। वो 1917 में बना, और इसने रिव्यू करके ये बताया कि नहीं, जो यूनिवर्सिटीज़ है उन पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो मिनिमाइज़ करना चाहिए। और जो इंटरमीडिएट जो स्कूल है उसको 12th लेवल तक करके और उसको कॉलेज लेवल से अलग कर देना चाहिए। तो फिर कॉलेज लेवल की एजुकेशन है वो BA लेवल से शुरू होनी चाहिए। ये 2-3 जो मेजर चेंजेस उन्होंने किए। तो हमने देखा कि किस प्रकार उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया में बहुत ही शार्पली अपनी जो मेथड है उनको अप्लाई किया, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट, इट मीन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन सभी का एक मेजर रोल था। लेकिन इनका अल्टीमेट